नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और आज का जो आपका मुद्दा है कि फिलहाल वर्तमान में अभी 2-3 दिन पहले जैसे ही रसिया पहुंचे थे मोदी जी, अमेरिका को पेट में दर्द होने लगा। वजह क्या था, रीजन क्या था और पूरा इसका इतिहास क्या है, किन वजहों से अमेरिका और रसिया के बीच आपसी विचारधारा जो है बनता नहीं है। और अगर रसिया के तरफ मोदी जी जाते हैं तो अमेरिका को दर्द, और अमेरिका के तरफ जाएंगे तो रसिया को दर्द होने लगेगा पेट में। तो इस बात को जानने के लिए हमें चाहिए था एक ऐसे शिक्षक जो आपको इन तमाम बातों के आपके दिमाग में आसान तरीके से उतार दे। मैं कोई जीएस का टीचर नहीं हूं, इसलिए मैं आज आपके इस चैनल पर जीएस के बहुत ही जबरदस्त गुरु अविनाश सर मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। तो अविनाश सर से हम आज जानेंगे इस वीडियो में कि क्या ये सारे जो वजह है कैसे उत्पन्न हुआ, क्यों हुआ। अविनाश सर, आपका स्वागत है। आइए और आज अपने तमाम मैथ मस्ती पर जुड़े हुए छात्र और जो भी हमारे साथी हैं उनको ये पूरी जानकारी आप दीजिए कि काहे अमेरिका को पेट में दर्द होने लगता है, और ऐसे इस बात को भी बताइए कि जो प्रतियोगी परीक्षा में बच्चों को इससे फायदा मिले और वो प्रश्न को भी कर पाए और उसका सही जवाब भी दे पाए। तो इस पूरे वीडियो में कई सारे प्रश्न भी बनेंगे, वो प्रश्न बनेंगे जो आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो अविनाश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज से ये कमान आपको संभालना है, जो प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम की तैयारी भी कराए और जनरल व्यक्ति भी इसको लाभ ले सके और अपने देश की स्थिति, विदेश की स्थिति को जान सके, जो न्यूज के माध्यम से लोग नहीं जान पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, जय हिंद। मैं अविनाश आप सबों को आज, जैसा कि विपिन सर ने बताया, इस मुद्दे की गंभीरता को आपको समझाने की कोशिश करूंगा और इस मुद्दे के बारे में आपका जो संशय आपके दिमाग में चल रहा होगा, उन सारे संशय को आज खत्म करूंगा। उन सारे संशय पे आज आपके उत्तर जो रहेंगे, जो भी मन में प्रश्न उठ रहे होंगे, वो सारे प्रश्न यहां पर समाधान के रूप में आपको मैं दे दूंगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों आखिर मोदी जी के रूस जाने से अमेरिका खफा हो गया। आखिर क्यों इस तरह की स्थिति आ गई आमने सामने कि अमेरिका को लग रहा था कि मोदी जी अपना जो रूसिया का जो कार्यक्रम है, रशिया का कार्यक्रम को कैंसिल कर दें और वहां का टूर नहीं करें, खास करके इस समय। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, अमेरिका और रूस की अदावत तो काफी पुरानी है, बरसों पुरानी है। लेकिन वर्तमान समय में विवाद का मेन विषय जो है, विवाद का जो मुख्य मुद्दा है, वो मुख्य मुद्दा मोदी जी के रूस जाने की टाइमिंग को लेकर के है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान ले कि मोदी जी आखिर रूस गए क्यों हैं। मोदी जी रूस, भारत के प्रधानमंत्री के तीसरे जो शपथ ग्रहण समारोह के बाद उन्होंने रूस की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की। 8 से 10 जुलाई के बीच ये यात्रा प्रस्तावित है। और जब वो यात्रा उन्होंने की तो ये बेसिकली यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की 22वीं, ध्यान रखिएगा, 22वीं वार्षिक बैठक के लिए की गई। और 22वीं वार्षिक बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर मोदी जी रशिया पहुंचे। और रशिया पहुंच करके जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति ने गले मिल करके मोदी जी का अभिवादन किया, आवभगत की, ये अभिवादन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन को डाइजेस्ट नहीं हो पाया और उनके यहां से निकलने लगा जो आवाज एक निकलती है कि नहीं, इस समय भारत को, विश्व को देखते हुए रूस का दौरा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, इसी पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर मोदी जी का आखिर ये दौरा अमेरिका के लिए क्यों दिक्कत का पर्याय बन गया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है मोदी जी के रूस जाने की टाइमिंग को लेकर के। मोदी जी जिस टाइम पर जा रहे हैं, गए हैं रूस, उसी टाइम पर अमेरिका में नाटो देशों की वार्षिक बैठक चल रही है और उसमें यूक्रेन का मुद्दा गरमाया हुआ है। जी हां दोस्तों, यूक्रेन का मुद्दा, वही यूक्रेन का मुद्दा जहां पर रूस पिछले कई वर्षों से क्या कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। और इस लड़ाई को शांत करने में माना जाता है कि भारत की भूमिका बहुत प्रभावी हो सकती है। अमेरिका ने तो कई खुले मंचों से कहा है कि इस लड़ाई को रोकने में भारत एक अच्छे देश के तौर पर उभर सकता है। तो बेसिक हमारा जो बात रहेगा वो बात यहीं पर केंद्रित रहेगा। तो टाइमिंग बस प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी। और आखिर ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ, दोनों देशों के बीच तनाव के और मुद्दे क्या हैं, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि अमेरिका और रूस के बीच अदावत का जो सिलसिला है, वो सिलसिला
साम्यवाद और पूंजीवाद की लड़ाई है। जी हाँ दोस्तों, साम्यवाद और पूंजीवाद की लड़ाई। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का वो रूप है या आर्थिक व्यवस्था का वो संरचना है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का संकेंद्रण होता है, उनका स्वामित्व होता है। जबकि अगर हम बात करें साम्यवाद की, तो साम्यवाद में जो होता है सामूहिक स्वामित्व की बात की जाती है, राज्य के स्वामित्व की बात की जाती है। पूंजीवाद जहां लाभ पर केंद्रित होता है, साम्यवाद वहीं पर जो होता है लोगों के कल्याण पर केंद्रित होता है। और इसी पूंजीवाद को की आलोचना करते करते साम्यवादी विचारधारा सामने आई। तो दोनों देशों के बीच की जो आधारभूत लड़ाई का जो जरिया है वो सबसे पहले उनकी अर्थव्यवस्था का दो विपरीत विचारधाराओं का संरचना है, जहां एक यानी अमेरिका पूंजीवाद को प्रतिनिधित्व करता है, तो वहीं दूसरी यानी कि रशिया जो है यह साम्यवाद को प्रतिनिधित्व करती है। और इस कारण से दोनों देशों के बीच अदावत तो बेसिक जो नेचर है, कह सकते हैं कि एक तरह से खानदानी जो लड़ाई है वो चला आ रहा है। इन दोनों के बीच दूसरी जो लड़ाई का बिंदु था वह था शीत युद्ध। आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व पर एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई थी शीत युद्ध की। ये कोई युद्ध वगैरह नहीं हो रहा था कि ठंड के मौसम में युद्ध लड़ा गया तो शीत युद्ध इसे हम कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली वह स्थिति है पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कि मानसिक एक तनाव है। क्या है? एक मानसिक तनाव है, एक मानसिक प्रेशर है, जिसमें आपको ही पता नहीं रहता है कि कब कहां से कोई अटैक हो जाए। कोई युद्ध नहीं हो रहा है, सामने से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, यानी रूस और अमेरिका एक मंच पर बैठे हुए हैं, उनको सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर ये भी किसी को नहीं क्लियर कहां से कोई मिसाइल आकर के गिर जाए। शीत युद्ध उस मानसिक स्थिति की पहचान है कि कब लड़ाई शुरू हो जाएगा इसका कोई अता पता नहीं है, कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है। यह शीत युद्ध 1945 से 1991 के बीच चला, जिसमें अमेरिका ने अपने नेतृत्व में कई सारे संगठनों को खड़ा किया, खास करके नाटो नामक संगठन को जो आज तक मौजूद है। दूसरा, रूस ने शिएटो सेंटो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, वार्सा पैक्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन इस बीच में आ गए। और इसके बीच में जो लड़ाई चल रही थी, इस लड़ाई का आखिरी पटाक्षेप जब 1991 में रूस का जब पतन हो सकता है, यानी कि कह सकते हैं कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तब माना जाता है कि शीत युद्ध का डाउनफॉल हुआ। बेसिकली आपको बता दूं कि शीत युद्ध के दौर में दोनों देशों के बीच जो मेन अदावत थी वो अदावत थी कि विश्व का मुखिया कौन बनेगा, विश्व का सर्वे सर्वा कौन होगा, वैश्विक नेता कौन बनेगा। इस विश्व की अर्थव्यवस्था हो, विश्व की व्यवस्था हो, चाहे विश्व का पावर संतुलन जो हो, शक्ति संतुलन जो हो, वो किसके माथे पर बैठेगा, कौन उसका नेता होगा, कौन किसके इशारे पर पूरी दुनिया नाचेगी। अमेरिका का कहना था कि वह पूरे विश्व का मुखिया है, रूस का कहना है कि वह पूरे विश्व का मुखिया है। भारत इसके बीच में उसी समय से गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि बीच में मध्यस्थ के तौर पर चलने की कोशिश अपनी भारत ने शुरू की कि हम ना तो अमेरिका के गुट में हैं, ना तो रशिया के गुट में है। हालांकि भारत हमेशा जो है, हम लोग शुरुआत से कहते आए हैं कि रूस हमारा सदाबहार दोस्त है, एवरग्रीन फ्रेंड है, रशिया को हम इतना तरजीह जरूर देते हैं। तो इसके बावजूद जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो माना गया कि अब पूरा विश्व जो है वो यूनिपोलर बन गया, यानी एक ध्रुवीय बन गया, एक ध्रुवीय विश्व बन गया। इसका साफ मतलब था कि अमेरिका अब इस विश्व को लीड करेगा। लेकिन रूस ने धीरे धीरे अपने आप को सस्टेन करते हुए फाइनली 2010-11 के बाद से जो गति पकड़ी, खास करके विस्तारवाद नीति, चाहे वो क्रीमिया पर कंट्रोल करना रहे, काला सागर के जो तट है उस पर नियंत्रण करना रहे, चाहे अब यूक्रेन पर रसिया का अटैक, इन दोनों चीजों को लेकर के यहां से पूरी की पूरी स्थिति बिगड़नी शुरू हुई। आपको बता दूं कि जब रूस ये स्थिति को आगे बढ़ा रहा था तो इसी बीच में नाटो जो देश हैं, नाटो का मतलब हो गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसमें कई सारे देश आए। खास करके आप कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के कुछ कंट्री अमेरिका के लीडरशिप में आ गए, और खास करके जो वेस्टर्न यूरोप हैं, जैसे चाहे ब्रिटेन ले लें, फ्रांस ले लें, ये सब देश जो हैं इसका सदस्य बने। और ये सब देश इसका सदस्य बनते हुए अपने आप को सिक्योर करने के लिए, सिक्योर किससे, क्योंकि ये सारे देश पूंजीवाद हैं, जो नाटो में शामिल होने वाले देश हैं वो क्या है, पूंजीवादी देश हैं। ये अपने आप को सिक्योर किससे करने चाह रहे थे, साम्यवाद से। और इसके लिए इन्होंने एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नाटो। तो इसी नाटो की मीटिंग अमेरिका में जुलाई 2024 में ही हो रही है। और इसी कारण से कहा जा रहा था भारत पर कि भाई
इस समय जब हम लोग यूक्रेन के लिए नाटो देश आपस में बातचीत कर रहे हैं, और अगर अमेरिका में बैठ करके और इसी समय पर अगर मोदी जी रूस की यात्रा करते हैं, तो रूस का मन जो होगा बढ़ जाएगा, वो मनबढ़ टाइप काम करने लगेगा। और खास करके इसी कारण से अमेरिका जो था वो नाराज स्थिति में पहुंच गया था, और अमेरिका का कहना था कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत को अपना ये जो दौरा है इस दौरे को टाल देना चाहिए। हालांकि हमारे पास इस समय का जो निमंत्रण था 22वीं द्विपक्षीय बैठक की, इस द्विपक्षीय बैठक को हमने सस्टेन किया, अच्छा से उसे हमने निर्वाह किया, और भारत और रूस एक मजबूत साझेदार बनकर के उभरे जब रूस के साथ भारत ने 6 परमाणु रिएक्टर से संबंधित समझौता किया। रूस ने कहा कि वह भारत को क्या करेगा, तो 6 परमाणु रिएक्टर को बनाने में सहयोग करेगा। तो ये बेसिक रीजन था कि अमेरिका की नाराजगी का, क्योंकि टाइमिंग हमारा उस तरह का रहा है, ये ध्यान में रखना है हमें। अब आपको मैं थोड़ा सा इसी से संदर्भित एक प्रश्न आप लोग जरूर कमेंट में करिएगा। 2 प्रश्न मैंने आज लिखा है। एक, नाटो की स्थापना कब हुई? एक प्रश्न मैंने लिख दिया कि नाटो की स्थापना कब हुई, ऑप्शन भी दे दिया है 1946, 47, 48, 49। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें इसका सही उत्तर। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो सदस्य नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, कौन सा देश जो है नाटो सदस्य नहीं है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूक्रेन। कमेंट बॉक्स में अगर आप पूरे वीडियो को अच्छे से सुने होंगे तो शायद दोनों ही प्रश्नों के आपको उत्तर मौजूद होंगे, तो वीडियो को अच्छे से देखते हुए दोनों प्रश्न के आप उत्तर जरूर दें। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी तरह की किसी महत्वपूर्ण जो मुद्दे रहेंगे उस लेक्चर के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।